अगर आप कोलेजन ले रहे हैं ना तो बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो ये जो चीज़ आप कोलेजन के नाम के ऊपर खा रहे हैं ये असली है कि नकली है। दूसरे नंबर के ऊपर कोलेजन है भी है या केमिकल दिखाई जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर आसा महमूद हूँ और अपने चैनल के ऊपर मैंने शैम्पू, कंडीशनर और हेयर ऑयल बनाने सिखाए हुए हैं ताकि आपके हेयर प्रोडक्ट्स हैं वो फ्री ऑफ केमिकल्स हों। और अगर ये सारे केमिकल फ्री हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद भी आपका हेयर फॉल नहीं रुक रहा ना, तो यकीनी तौर पे ऊपर आपकी न्यूट्रिशन के अंदर जो है ना कोई प्रॉब्लम है, आप इनफ प्रोटीन नहीं ले रहे हैं। प्रोटीन रिच डाइट के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल के आइकन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि आपको ये सारी की सारी वीडियोस मिल जाया करें जैसे ही मैं इनको अपलोड किया करूं। क्योंकि मैं अपने सारे बाल एक दफ़ा खो चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि ये किसी और के साथ भी हो। तो सर्दियों में तो लोग यखनी पी लेते थे, ठीक है, क्योंकि यखनी में कोलेजन होता है। गर्मियों में क्या करें, गर्मियों में यखनी नहीं पी जाती है। तो यूजुअली जो मेरे पेशेंट्स हैं ना उनको मैंने ये कहा हुआ है कि या तो आप कोलेजन पाउडर ले लें या कैप्सूल फॉर्म में कैप्सूल भी ले सकते हैं। लेकिन आप ये देख लें कि कोलेजन जो है ना वो ओरिजिनल कोलेजन होना चाहिए। जो मेरे पास कोलेजन है ये 100% हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन है। हाइड्रोलाइज्ड का मतलब ये होता है कि कोलेजन को तोड़ दिया जाता है ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छी हो जाए। लेकिन जो बाजार में कोलेजन मिल रहे हैं ना वो ज़रूरी नहीं है 100% कोलेजन। जैसे कि ये कोलेजन प्रोडक्ट है, मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो पढ़ के बताती हूँ। कोई भी प्रोडक्ट जो होता है ना उसके इंग्रेडिएंट्स ऐसे लिखे जाते हैं कि उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे करके। तो यानी कि पहले 2-3 इंग्रेडिएंट्स से आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या है। ये जो मेरे पास कोलेजन है ना ये तो 100% हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन प्रोटीन है और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ। लेकिन ये देख लें, ये जो कोलेजन है ना इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ है हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन पेप्टाइड। ठीक हो गई बात। दूसरे नंबर के ऊपर लिखा हुआ है एसिडिटी रेगुलेटर INS 330। ये वाला जो चीज़ है ना ये केमिकल है और ये काफ़ी अबंडेंट इसके अंदर डाला हुआ है क्योंकि ये सेकंड इंग्रेडिएंट है। यानी कि आप समझ लें जितना कोलेजन आप समझ लें तकरीबन इतना ही ये भी है। और ये जो है ना ये इतना बुरा नहीं है, कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। लेकिन ये देख लें कि कोलेजन महंगी चीज़ है। और ये जो एसिडिटी रेगुलेटर है ये बेसिकली होता है पोटेशियम सिट्रेट। किडनी पेशेंट्स के लिए अच्छी चीज़ है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को इससे एलर्जी भी होती है। अगर आपके कोलेजन खाने के बाद आपको हेयर फॉल ज़्यादा हो गया, आपको एलर्जी के सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपको इससे एलर्जी है, ये चीज़ आप ना लें। बहरहाल इसके बाद जो चीज़ है ना इसके अंदर इन्होंने नेचुरल फ्लेवर्स डाले हुए हैं। आप विटामिन सी डाला हुआ है, विटामिन सी, ऑरेंज पाउडर, ये बेसिकली इसलिए डालते हैं ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन जो है ना वो ज़्यादा हो जाए। द थिंग इज़ आपके पास 100% कोलेजन ये नहीं है, इसके अंदर कुछ कोलेजन है और फिर कुछ केमिकल्स हैं। अच्छा, और इसके बाद इसके अंदर हैं एंटी केकिंग एजेंट्स हैं, बायोटिन है, जिंक है थोड़ी थोड़ी मिकदार में। ये सब चीज़ें अगर से अच्छी हैं लेकिन द थिंग इज़ ये कोलेजन नहीं है। आप तो पैसे कोलेजन के दे रहे हैं ना, और कोलेजन महंगी चीज़ है और ये सब चीज़ जिंक और ये वाली चीज़ें ये सस्ती चीज़ें होती हैं। अगर आप अपने कोलेजन पाउडर के अंदर ये चीज़ें मिला दें तो आपका कॉस्ट जो होता है ना वो कम हो जाता है क्योंकि अब आप बेसिकली बेच रहे हैं कोलेजन, लेकिन उसके अंदर बेसिकली ये सारे चीप सॉल्ट्स हैं जो कि एज अ प्रिजर्वेटिव या आपके पास फ्लेवरिंग एजेंट्स उनके अंदर जो डले हुए हैं। अगर आपके पास 100% कोलेजन जैसे कि ये मेरे क्लिनिक के अंदर होता है, अब इसका जायका हो सकता है ख़राब हो, लेकिन उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इसको आपने विटामिन सी रिच चीज़ के साथ लेना है, नींबू पानी के साथ ले लें, स्ट्रॉबेरी के साथ ले लें। अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप कीटो डाइट नहीं कर रहे हैं तो कीवी के साथ ले लें। विटामिन सी के साथ कोलेजन की एब्जॉर्प्शन 100% हो जाएगी, ठीक है। और ये है कि आपको हर चम्मच कोलेजन के नाम के ऊपर केमिकल्स नहीं मिल रहे होंगे, ये एंटी केकिंग एजेंट्स और ये सब। बहरहाल ये कोलेजन नहीं है, नेचुरल प्रोडक्ट्स नहीं हैं, ठीक है। तो अच्छी बात तो ये है कि आप यखनी से लें अपना कोलेजन, लेकिन अगर गर्मियों की वजह से आप नहीं ले पा रहे हैं तो फिर जो आप कोलेजन ले रहे हैं ना वो 100% प्योर कोलेजन होना चाहिए, उसके अंदर कुछ भी मिलावट नहीं होना चाहिए। इस डिब्बी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है, वो है हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन पेप्टाइड, और कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, कोई एंटी केकिंग एजेंट, कोई फ्लेवरिंग एजेंट, कुछ भी ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताना था कि कोलेजन लेते हुए बहुत एहतियात की ज़रूर रखें। अगर आप कोलेजन ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं ना तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताना ज़रूर है कि वो कितना फ़ायदा रहा है आपके लिए। अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।